5p plus 6 equals to 0, q square plus 3q plus 2 equals to 0। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि p is greater than q, ठीक है। सेकेंड होता है p is smaller than q। थर्ड is p is greater equal to q, p smaller equal to q। 4 ऑप्शन हो गए। एंड फोर्थ p equals to q और रिलेशन कैन नॉट स्टेबलाइज, ठीक है। या फिर होता है रिलेशन कैन नॉट स्टेबलाइज। ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए रहते हैं आपके एग्जाम में। इसी में से किसी एक को हमें मार्क करना होता है कि ये आंसर है हमारा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले जो मैंने बताया है इसका 2 फैक्टर करो। ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। यहां पर 1 है, 1 into 6 6, ठीक है। 6 आए और इनका सम 5 आए, तो ऐसे 2 फैक्टर कौन से हो सकते हैं? ये होगा 3 and 2, ठीक है। 3 and 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। अब यहां पर तो पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन जब इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके साइन को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। इसका मतलब है p की जो 2 वैल्यू आएगी, एक -3 और -2, 2 वैल्यू आ गई p की, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो यही आएगा, समझ रहे कि नहीं? अगर हम इसको पूरा प्रॉपर अगर सॉल्व करें तो क्या होगी इसकी वैल्यू? देखो ऐसे रहेगा ना, p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2p प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से p कॉमन ले लोगे, p प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लोगे, p प्लस 3, ठीक है। तो यहां पर p प्लस 2 एंड p प्लस 3, यही होगा ना 2 इक्वेशन। तो यहां से p की वैल्यू -3 एंड -2 हमें मिल जाएगी, ठीक। लेकिन आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको यहीं पर देखनी है कि इसको 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करें जिसका सम 5 आए और मल्टीप्लिकेशन 6 आए। ये आपको सोचना है। जैसे 1 और 4 कर सकते हैं, सम तो 5 आएगा लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 6 नहीं आएगा। ये आपको करना है। अगर नहीं, कभी कभी क्या होता है, बहुत लार्ज होती है वैल्यू ना, ब्रेक नहीं होता आसानी से, तो क्या करो, फैक्टर करना शुरू कर दो। जो दिया हुआ है, ये जो 6 है ना, इसके फैक्टर करना शुरू कर दो। जैसे 6 दिया हुआ है, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 2 3 6, ये फैक्टर हो सकते हैं ना। देखो इनका मल्टीप्लाई और सम 5 आ जाए, ऐसा कोई फैक्टर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें मिल ही आएगा। तो ये बन रहा है ना इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह के काम करने हैं हमें। तो p की वैल्यू आ गई -3 एंड -2। अब q की वैल्यू को देखें। q की वैल्यू हमें बताओ क्या फैक्टर किया जा सकता है? 1। इसका 2 and 1 फैक्टर 2 1 प्लस करने पर 3 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करनी है हमें तो -2 -1 हो जाएगी। अब कम यहां तक तो वैल्यू आ गई। अब इसके बाद लोग क्या गलती करते हैं कि इसके कंपैरिजन में कंफ्यूज जाते हैं ना। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक कोई लीजिए, या तो -3 लीजिए, इन दोनों से कंपेयर करके देख लीजिए, फिर -2 को इन दोनों से कंपेयर कर लीजिए, या कोई q को ही ले ले, q की वैल्यू इन दोनों से कंपेयर किया, इसको इन दोनों से कंपेयर किया, ठीक है। जैसे -2 है, -2 को -3 से कंपेयर करें, कौन स्मॉलर होगा ये बताओ। देखो पहले सीधी बात समझ लो, 2 का 3 से कंपेयर करें तो कौन ग्रेटर है? 3 ग्रेटर है ना। माइनस लगने से काम उल्टा हो जाता है। अब जो ग्रेटर है वो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना। पहले तो निगेटिव को इग्नोर कर दो, फिर देखो कि कौन ग्रेटर है, ठीक है। पॉजिटिव अगर वैल्यू होती तो 3 ग्रेटर होता, लेकिन निगेटिव लेने पर उल्टा हो जाता है।
जो ग्रेटर है वो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर हो जाएगा। तो निगेटिव है, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देखें तो ये ग्रेटर है, तो अब क्या हो गया, ये स्मॉलर हो गया। ठीक है, नंबर अगर नंबर लाइन की बात करें तो 1 2 ऐसे होता ना, 2 1 0 -1 -2, जितने पीछे जाते जाते हैं वैल्यू घटती जाती है, जीरो की तरफ जो बढ़ रहा है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो इस कंपैरिजन इन दोनों को करने पर हमें क्या मिल गया, ग्रेटर कौन है, क्यू है। ठीक है, जो स्मॉलर है पॉजिटिव में वो ग्रेटर है निगेटिव में। ठीक है, यहाँ पर या तो आप स्मॉलर को लेके चलिए कि स्मॉलर कौन है, या फिर ग्रेटर को ले लीजिए। कोई एक चीज आप अपने माइंड में रखिए कि हमें ग्रेटर को लेके चलना है कि स्मॉलर को लेके चलना है। तो हम यहाँ चल रहे हैं ग्रेटर को लेके। ठीक है, इसमें ग्रेटर कौन है, जो ग्रेटर है दूसरा स्मॉलर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में देखो ग्रेटर कौन है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये स्मॉलर है, तो निगेटिव है तो ये ग्रेटर हो गया। अब ये ग्रेटर हो गया, इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, इक्वल हो गया, Q इज ग्रेटर इक्वल। पहले तो इससे कंपैरिजन करने से है, इससे देखो तो ये चीजें ध्यान में रखना, ये नहीं कि भूल जाओ। ठीक है, ग्रेटर इक्वल और नोट करने की जरूरत नहीं, इतना आप स्टोर बोल रख सकते हैं अपने माइंड में। एंड -1 से कंपैरिजन कीजिए, कौन है ग्रेटर, -1 ग्रेटर हो गया, इससे कंपैरिजन कीजिए कौन ग्रेटर है, -1। इसका मतलब है कि ये ग्रेटर हो गया और ये ग्रेटर इक्वल हो गया, तो हमारा बन जाएगा ना इस तरह, Q इक्वल टू ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल टू P। ये बन रहा है इक्वेशन। या फिर P यहाँ पर जैसे आगे रखा हुआ तो P को लेके चलो। ठीक है, तो हम इसका उल्टा ये भी कर सकते हैं, P इज स्मॉलर इक्वल टू Q, है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, फोर्थ आंसर हो गया। जब भी हमें कभी दो अपोजिट साइन मिले, एक बार कंपैरिजन करने पर ग्रेटर आए, दूसरे में स्मॉलर आए, तो रिलेशन स्टेबलाइज नहीं किए जा सकते। ठीक है, ऐसी कंडीशन में रिलेशन कैन नॉट स्टेबलाइज। अपोजिट साइन नहीं मिलना चाहिए। अपोजिट साइन जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इनइक्वालिटी में, रीजनिंग में, जब अपोजिट साइन मिलते हैं तो क्या होगा, नो कंक्लूजन, है ना। तो इस कंडीशन में जब भी हमें अपोजिट साइन मिलेगा तो नो कंक्लूजन। ठीक है, ग्रेटर हो या फिर ग्रेटर, अगर ये इस तरह का साइन मिल जाए, ठीक है, या फिर ऐसा सिंबल मिल जाए, ठीक है, ऐसा सिंबल हो जाए या फिर ये हो जाए, ये सब क्या होगा, नो कंक्लूजन। ठीक है, यहां पर देखो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अभी कुछ मैं करवाऊंगा अंदर, उसके बाद आप लोग को करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है p स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो जब p स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो p की वैल्यू क्या आएगी, q स्क्वायर ±2 होगी। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो अगर आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिले, x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो, ठीक है, या फिर x इक्वल टू √4 हो। इस तरह दो क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। यहां पर जो वैल्यू मिलेगी x की वो होगी -2 +2, दो वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आएगी वैल्यू +2 होगा, ओनली -2 नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरह उसने दिया हुआ है तो क्यों, ऐसा क्यों है, एक वैल्यू क्यों मिल रही है, यहां पर दो वैल्यू क्यों मिल रही है। देखो अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करो, इस इक्वेशन पे गौर करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। यहाँ पर x -√4 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ये है क्वाड्रेटिक, जिसमें हमें स्क्वायर का फॉर्मेट मिले। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या मिलती है, केवल 1 मिलती है, एक ही वैल्यू मिलेगी।
लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी पावर होंगी उतनी वैल्यू मिलेगी। पावर 3 होगी तो 3 वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। यहाँ पर पावर 2 है इसलिए 2 वैल्यू मिल रही है। ठीक, ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो चलो इसको हटाते हैं। अब इसमें हमें देखो इस क्वेश्चन को कंपेयर करना है, तो क्या वैल्यू होगी पहले के लिए, p के लिए देखते हैं। p के लिए क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, -2 +2, ठीक है, 2 वैल्यू मिलेगी। इसके लिए इसको इस साइड में ले आएंगे तो क्या होगी, ये हो जाएगा q² + 4q + 4 = 0, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक करें 2 और 2 प्लस करने पर 4 मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये p के लिए है और ये q के लिए है। अब कंपेयर करते हैं, -2 से कंपेयर किया, ठीक है। या तो p को लेकर के कंपेयर कीजिए, p साइड में है ना, जो हमारे यहाँ ऑप्शन में देखेंगे जो लेफ्ट साइड में है, स्टार्टिंग में है, उसको लेकर कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमें ठीक करना भी आसान होगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। p को लेते हैं, -2 से इसे कंपेयर किया, इक्वल, ठीक है। पहला क्या हो गया, p = q, पहले से p = q मिल गया हमें, ठीक है। एंड दूसरे के बाद +2 से कंपेयर करते हैं, ये क्या है, ग्रेटर हो गया, यहां पर भी ग्रेटर हो गया, तो p > q ना। 2 चीजें हमें, 2 कंक्लूजन मिला। अब इन दोनों को अगर हम ये कर दें, समराइज कर दें, तो p > q, यही हो गया ना। ग्रेटर इक्वल तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3rd हमारा, ठीक है। क्यों, समझ में आ रही बात? बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको। हो गया, चलो नेक्स्ट। p का स्क्वायर प्लस p = 56 एंड q का स्क्वायर -17q + 72 = 0, ठीक है। ये है इक्वेशन। एंड इसके बाद नेक्स्ट है 3p + 2q - 58 = 0, 4q + 4p = 92। देखते हैं, पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं ना, इसको आप लोग करिएगा भी, पहले इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ऊपर वाले p की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर -58 है, यहाँ पर a की वैल्यू भी गिवन है हमें, तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड देन यहाँ पर 2q लिखा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हमें आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 × 58 होगा। अब इजीली यहाँ पर 2 होना चाहिए, ऐसा प्लस माइनस इस तरह लें कि यहाँ पर 2 आए, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ जाए विथ माइनस साइन, ठीक ना। ये काम करना है, बस इसी में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी है कि इसको कैसे करें फास्ट। तो इसके लिए तरीका है, इसका फैक्टर कर दो 58 का, ठीक है। फैक्टर कर दो, 3 × इसका फैक्टर करोगे तो किससे, 2 ले लो, नहीं 4 ले लो, चलो 4 एंड 4 नहीं होगा, 2 ही होगा। तो 2 लिया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 29 है। अब इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता क्योंकि 29 इज ए प्राइम नंबर। एक मिनट जरा मैं देख लूं क्वेश्चन सही। ये 50
3 प्लस 2 क्यूब माइनस 58 92 माइनस 58 2। अच्छा ये क्वाड्रेटिक नहीं है, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया है। मैंने यहाँ पर ये गलत लिख दिया क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ना लीनियर इक्वेशन 72 एंड यहाँ पर 56 और लीनियर इक्वेशन ये हमारा है इक्वेशन। ठीक है, ये अभी इसको मैं बात कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन था ना हमारा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करो, इसको बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ पर इसको लिख लो p का स्क्वायर प्लस p माइनस 56 इक्वल टू 0। माइनस 56 आए, माइनस 56 का पहले फैक्टराइजेशन कर दो 8 और 7। ठीक है, जब भी यहाँ पर 1 हो तो समझ लो कि किसी दो अल्टरनेट नंबर का मल्टीप्लिकेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी 1 हो तो क्या हो जाएगा 8 और 7 प्लस का 8 माइनस का 7 अगर ले लें हम, दोनों को सम करने पर p आएगा और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 56 आएगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमें ये मिल जाएगी माइनस का 8 एंड प्लस का 7। इसके साइन को उल्टा कर देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेकेंड वाले इक्वेशन के लेते हैं। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 9 और 8। ठीक है, ये होगी माइनस का 9 है माइनस का 8। ठीक, समझ में आ रहा है। माइनस का 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72 होगी। अगर ये माइनस में है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। 9 है 8, ये हमारा p है एंड ये q है। ठीक है, अब कंपेरिजन कर लेते हैं। 8 का इन दोनों से कंपेरिजन किया, p इज स्मॉलर देन q हो गया। सेकेंड 7 से कंपेरिजन करेंगे, ये भी दोनों से स्मॉलर है। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया, p इज स्मॉलर देन q। हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये इसको लिखते चलो, नोट करते चलो। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो आता होगा ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3p स्क्वायर प्लस 17p प्लस 10 इक्वल टू 0। 10q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 10 9 2 3 17 10। कैसे सॉल्व करेंगे पहले वाले इक्वेशन को। 3 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो गया। अब 17 को ऐसा ब्रेक करें 15 2। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 15 है 2। लिखिए इसको। देखो पहले इक्वेशन में 3 into 10 कर दिया। अगर यहाँ पर 1 कोई वैल्यू नहीं रहती तो मतलब 1 है। प्रोसेस यही होता है वहां पर भी, लेकिन 1 का मल्टीप्लिकेशन का किसी नंबर से कोई मतलब नहीं है, सेम वैल्यू आती है।